नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए, गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my dear Scorpions, welcome to your reading Sun Moon Rising। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे और क्या गाइडेंस आपके होंगे इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 जुलाई to 15 जुलाई क्या होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे? डिवाइन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नीलम नाम दिख रहा है मुझे, किसका है नीलम नाम? वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स आ गए तो हम लेंगे 2 कार्ड्स। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 15, 4, 2, 5, 4, 7, 4, 4, 17, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है।
ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे किसी चीज़ से, या बहुत एडिक्टेड रहेंगे, या फिर गुस्से में रहेंगे, या फिर ओवर डोमिनेटिंग इनका बिहेवियर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ओवर डोमिनेटिंग लग रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे, सॉरी एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, बहुत अग्रेशन, मेरे हिसाब से चलो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, अग्रेशन, पॉजिटिवनेस, डोमिनेंट, ऐसी वाली की एनर्जी है, ठीक है ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। आपसे टीम वर्क चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपसे, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। फीलिंग्स बहुत अच्छी है, एक जंप आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, सोचे समझे एक रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान थोड़े से मैच्योर बिहेव करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इक्वल लव चाहेंगे। अगर आप इनको ऐसा दिखाओगे कि आप जो हैं, माय गुडनेस, इंटेंशन में दोनों ही एम्परर है, मतलब दोनों ही या तो मैच्योर होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे दोनों, ठीक है। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आप एफर्ट्स लगाएं। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अगर आप ईगो दिखाओगे, तो ये इंसान को गुस्सा आएगा इस टाइम बहुत, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब सारा प्यार, सब कुछ चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो, इनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में अपनी वर्थ, मतलब आप वर्थलेस फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। और इनको लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो, या तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या फिर आप इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, या फिर अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? सक्सेस सेलिब्रेशन नहीं है इस रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होती है, बहुत क्लैशेस होते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और ये इंसान इस टाइम आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, या फिर ये वेट कर रहे हैं किसी ऑफर का, मुझे ये लग रहा है। मुझे ये इंसान ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक पैशनेट स्टार्ट ये आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो आ रहे हैं ना, वो स्टेबिलिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है ये, और ये इंसान अभी भी वही उसी माइंडसेट से आ रहे हैं, पैशनेट होकर आ रहे हैं, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होना ज़्यादा चाहेंगे, जो कि डेविल बता रहे हैं, है ना। फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहेंगे, बहुत हक जताना चाहेंगे, बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बिना इंप्रूवमेंट के ही आपके पास आ रहे हैं। और इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेशन, पॉजिटिवनेस, एक गुस्सा, अहंकार, ऐसी वाली एक एनर्जी के साथ ये इंसान आ रहे हैं, जहाँ चीज़ें बहुत सही करना तो चाहते हैं, इंटेंशन में तो 10 ऑफ कप्स है, बहुत अच्छा चाहते हैं सब कुछ, लेकिन करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वैसी नहीं है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप भी बहुत पैशनेट होंगे इस इंसान के लिए, जहाँ एक एक्शन आप लेना चाहेंगे, या तो इस इंसान से आप एक्शन चाहेंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप फीलिंग्स में चैरियट है, मतलब आगे बढ़ रहे हो आप, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो, आप सीख रहे हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, और आप ग्रो करते जा रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। इंटेंशन में द एम्परर की एनर्जी है। आप इस टाइम पे ईगो दिखाओगे अपना, मिस्टीरियस हो जाओगे, चुप रहोगे, शांत रहोगे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहोगे। इस टाइम मिस्टीरियस बिहेव आप कर रहे हैं, इसलिए इंसान नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये इंसान आपके हिसाब से, ये आपका जो रिश्ता है, ये एक सोलमेट वाला कनेक्शन है, या फिर कोई ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आपको लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान समझे इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन को समझ के एक्शन ले, आप इनसे ये चाहोगे, ठीक है। सो जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं करें, कोई स्टेबिलिटी लेके आएँ ये इंसान, आप इनसे ये चाहोगे। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? आपको हीलिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे, मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है आपके लिए जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपकी वर्थ ये इंसान नहीं समझते हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आपको ये इंसान ऐसा फील करवाता है जाके आप वर्थलेस है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इनके लाइफ में, ये आपको ऐसा फील करवाते हैं जो कि आपके लिए अब अनबेरेबल है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है आपकी। सो आप हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, जब आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो आप डैमेज हो रहे हो। सो अब आपको नहीं चाहिए डैमेज वाली एनर्जी, आप खुद को हील करना चाहते हैं, जो कि आप इनके साथ रह के नहीं कर पा रहे हो। सो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। और आउटकम में आप मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे आप भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और सेपरेशन क्रिएट करने के बाद फिर से आप न्यू बिगनिंग करने की भी आपकी इच्छा है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान ठीक आपको देख रहे हैं कि आप जगल कर रहे हो, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इनके साथ एक्शन लेना है या इनसे दूर जाना है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप इस रिश्ते में जब एफर्ट्स लेते हो, जब इनके साथ रहते हो, आप एग्जॉस्ट होते हो, और उस टाइम आप भागते हो इस इंसान से।
जब आप दूर जाते हो तो आपको इनसे एक मैग्नेटिक पुल मिलता है जब आप फिर से इनसे कनेक्ट करना चाहते हो। मतलब जितनी भी चीज़ें खराब हो जाए लेकिन फिर से आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप इस टाइम पे एक इमोशनल कनेक्शन चाहेंगे इस इंसान से, इमोशनली कनेक्ट होना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। ओवरऑल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे प्यार बहुत रहेगा आपके मन में, लेकिन आप बोलोगे नहीं, आप शांत रहोगे, चुप रहोगे। इनको लगेगा कि आप ईगो में हैं और इसलिए ये इंसान नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे वृश्चिक राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो फुल की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। हाँ, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 5, 2, 4, 3, 3 एंड 3। अच्छा 3 की एनर्जी यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इस टाइम आपको प्रपोज करने का सोचेंगे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आपको प्रपोजल देना चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रपोजल अगर ये देंगे तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनका प्रपोजल। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको पहले भी प्रपोजल दिए हैं और आपने रिजेक्ट किया है, इसलिए इनको डर है कि आपको ये प्रपोजल अगर देंगे तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मतलब आपको अगर प्रपोज करेंगे इंसान तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें, ऐसी वाली डर इनको है। ठीक है, हाँ, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको प्रपोज करो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इन्होंने पहले प्रपोज किया हो और अब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको प्रपोज करो। ठीक है, आपकी एनर्जी में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप कभी इनके ऊपर बहुत इंटरेस्ट आपका आता है, कभी आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, कभी आपको लगता है कि वर्थ है ये रिश्ता, आगे बढ़ना चाहिए, कभी आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं है यहाँ आगे बढ़ के, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, जिसके चलते आप इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं या फिर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, या तो जगल कर रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप थोड़े से इगोइस्टिक दिख रहे हैं या फिर आप मैच्योर दिख रहे हैं। ठीक है, या तो आप इस रिश्ते में जो इंटरेस्ट आपका था ना वो आप ख़त्म कर रहे हो या फिर आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, आप भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी इंटेंशन में। ऑब्स्टिकल क्या है? न्यू बिगनिंग यहाँ ऑब्स्टिकल है। ये इंसान शांत है, चुप है, कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है। या फिर आप बहुत शांत है जिसके चलते इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ स्टार्ट करना भी है कि नहीं, कुछ आगे बढ़ना है कि नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा है। और आपकी जो एनर्जी है द मून की एनर्जी है, आप एफर्ट्स लेने में डर रहे हैं, कोई इनसिक्योरिटी है आपके मन में, कुछ डर है आपके मन में जहाँ पे आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और भी इंसान है जिसके चलते आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसके चलते चीज़ें बहुत बैलेंस्ड नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, ये इंसान मुझे इस टाइम आपको कोई प्रपोजल देता ज़रूर दिख रहे हैं, प्रपोजल देंगे, ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे प्रपोज करना चाहते हैं आपको, या मैरिज करना चाहते हैं, या कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं, या फिर गेट टुगेदर चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलके कहीं जाना, घूमना फिरना, ऐसा कुछ, या फिर आपको डेट करना चाहते हैं इस टाइम और कोई ऑफर देते मुझे दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। मे बी आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान है या फिर इस इंसान से आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, इस टाइम वृश्चिक राशि वालों के क्रश की तरफ से उनको कोई प्रपोजल मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे और क्या गाइडेंस होगी इस टाइम मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। बटरफ्लाई, एनलाइटमेंट की एनर्जी है, वाओ, स्टेबिलिटी, infinity, not, and focus. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 40 मतलब 4, अगेन 4 की एनर्जी है, 22 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो 2 जब आप ऐड करेंगे तो 4 हो जाता है, तो 4 की एनर्जी यहाँ पे है, 27 है, 16 है, 7 है, अगेन 7 है, अगेन 7 है, माय गुडनेस क्या ये। सो एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 4 की एनर्जी है और 7 की एनर्जी है। सो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपको थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले, रिबर्थ के पहले थोड़ा सा हमें कुछ अनप्लेजेंट कुछ इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो हमारी बेटर डेस्टिनी के लिए होते हैं, हमारे लिए जो बेस्टेस्ट होता है उसके लिए होता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लाइक यहाँ मेटाफोर्सिस की एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं, आप बटरफ्लाई की तरह विंग्स लगते दिख रहे हैं आपके, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, क्यों है यहाँ बटरफ्लाई ओवरऑल लाइफ में। कुछ इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात है। अगेन अगेन वही एनर्जी है, 4 कार्ड्स आ गए। सो यहाँ पे आप इमोशनली कुछ स्टार्ट करते दिख रहे हैं, मतलब फुलफिल्ड हैं आप यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। मैं क्यों हूँ दुनिया में, क्यों आया, किसके लिए आया, कौन मेरे लिए आया, और क्यों मुझसे मिला ये इंसान, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। तो बहुत सारे क्यों का जवाब आप इस टाइम खोजते हुए दिखेंगे और डिवाइन से बहुत कनेक्टिविटी होंगी। डिवाइन आपको गाइड भी करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आपके नंबर्स बता रहे हैं। आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे इस टाइम पे, डिवाइन गाइड करेंगे आपको इस टाइम, कुछ एंजल नंबर्स का दिखना, कुछ वीडियोज़ का पॉपअप होना, कुछ गाइडेंस मिलना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है ओवरऑल लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें अप डाउन्स बहुत हो रहे थे लाइफ में, या फिर बहुत तूफान आपने देख लिए हैं, तो इस टाइम वो तूफान के बाद की शांति है जहाँ पे बहुत सुकून आप फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। करियर में एनलाइटमेंट की एनर्जी है, लोटस फ्लावर, बहुत कमिटेड होंगे इस टाइम अपने करियर के साथ आप। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हो, काम सही से करना, टाइम से करना, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन आपको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको इस टाइम पे मिलता हुआ दिख रहा है आपके करियर में। सो अगर आप घर खरीदने के बारे में प्लान करे थे, इस टाइम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर खरीदना, इंटीरियर करवाना, ऐसा कुछ दिख रहा है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई अच्छे रिटर्न्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो आप इस टाइम पर कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी का गवर्नमेंट जॉब होता भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई एग्जाम्स वगैरह आप क्रैक करते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, और एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। हीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर करियर सही नहीं हो रहा था पास्ट में, अगर कोई ऑब्स्टिकल्स थे करियर में, तो वो इस टाइम रिमूव होंगे, और इस टाइम आपको डिवाइन ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हो, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो जो एनलाइटमेंट की जो वाइब्रेशन है, जो कि ब्लेसिंग्स है ना, वो इस टाइम आपके करियर में पड़ते मुझे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑफर भी मिलता दिख रहा है आपको, जो कि आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी का ऑफर होगा, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है। रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, डिवाइन प्लीज गाइड, लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप की एनर्जी ऑब्स्टिकल में भी है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, तो अगर आप हर्ट थे पास्ट में,
या फिर कुछ तकलीफ़ थी, दर्द थी, अगर कुछ प्रॉब्लम अगर थी तो यहाँ पे रिलीज़ होता दिख रहा है वो प्रॉब्लम, और एक सक्सेस, एक सेलिब्रेशन आता दिख रहा है। थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे आप इस टाइम भी, आपको लगेगा कि चीज़ें उतनी सही नहीं हो रही जितना कि आप चाहते हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। सो जिस तरह से आप चेंज हो रहे हो ना धीरे धीरे, तो कुछ ऐसे रिश्ते कटेंगे जो कि आपके लिए नहीं हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे जो कि आपकी सोल ग्रुप का ही हिस्सा होंगे। सो कुछ ऐसे लोगों का आना और कुछ ऐसे लोगों का जाना जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, ठीक है। सो स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइफ में नहीं, ये आपके रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ पे चीज़ें अगर अभी बहुत सही नहीं है तो धीरे धीरे वो स्टेबल होंगी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हेल्थ में इन्फिनिटी की एनर्जी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, या फिर माय गुडनेस, मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे, जहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में मिलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। सो एक बहुत अच्छी एनर्जी, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आपकी बॉडी, माइंड, सोल अलाइंड होती है, और जब आप स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करते हैं, जब डिवाइन देखते हैं कि एक बंदा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने का, तो वो आपको ब्लेस करते हैं आपके करियर में, आपके हेल्थ में, कार्मिक लोगों को आपसे दूर करते हैं, ताकि आप पीस में रह सको, आप शांति में रह सको, सुकून में रह सको, और आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर बहुत एडिक्शन था किसी चीज़ का तो वो यहाँ पे हील होता दिख रहा है, ओके। हाँ, तो अगर कुछ पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कोई भी चीज़, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको परेशान कर रही है, या फिर पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे कोई चीज़ से आप, तो इस टाइम आप अपने आप को चेंज करोगे। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी में आप आ रहे हैं, जहाँ पे अपनी हेल्थ को भी बहुत प्रायोरिटी में आप रखोगे। सो इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी चेक करना है, ताकि आप अगर कोई एडिक्शन है किसी चीज़ का तो कैसे उस एडिक्शन से बाहर निकले, या फिर पास्ट के कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको अभी ट्रिगर कर रहे हैं तो उसको कैसे आप क्योर कर सकते हो। थोड़ी सी एफर्ट्स आपको खुद भी लगाने होंगे, और डिवाइन यहाँ आपको ब्लेस करते दिख रहे हैं आपके हेल्थ में भी, ठीक है। नॉट की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये क्या है? ओके, सो रिलेशनशिप को हील करना जो है ना, मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अब रिलेशनशिप को हील करने का मतलब क्या है? कुछ एफर्ट्स जो हमें लगाने होते हैं और हम नहीं लगाते हैं। सो कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई स्टेबिलिटी हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है जो कि आपको लगाना है, आप नहीं लगा रहे हो, ठीक है। आप एग्जॉस्टेड हैं, थक रहे हैं, लेकिन एक सेकंड चांस आपको इस टाइम चाहिए होगा, मुझे ये लग रहा है। सो रिलेशनशिप को हील करने का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी और एक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। कुछ एक ऐसा जो कि आपको, जैसे कि रिलेशनशिप में जो इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, कोई कैसे बताऊँ, मैरिड अगर आप हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो लव केयर होता है, वो करना। अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो अपनी हीलिंग करना, और एक लॉयल्टी के साथ वेट करना। अगर कांटेक्ट में आप हैं तो अपने पर्सन का ध्यान रखना, या फिर उनसे उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती हैं, या फिर एक बंधन के लिए जो ज़रूरी होती है, वो यहाँ नहीं हो रहा है, मिसिंग है। कोई एक्शन जो कि मिसिंग है, कोई स्टेबिलिटी जो कि मिसिंग है, कोई हीलिंग जो कि मिसिंग है। सो किस चीज़ में हीलिंग है वो आपको पता होगा कि क्या कमी हो रही है यहाँ पे, या फिर स्टेबिलिटी की क्या कमी है वो आपको पता होगा। सो कुछ स्टेबिलिटी और कुछ एक्शंस यहाँ नहीं लिए जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिज होना है जो कि नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं मैरिज में, शादी कहीं फिक्स नहीं हो रही है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कोई एक्शन आपको लेना है जिससे कि आपकी रिलेशनशिप हील हो पाए, वो चीज़ मिसिंग हो रही है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। सो कुछ ना कुछ अबंडेंस आप यहाँ गेन करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनहेरिटेंस हो सकता है, पूर्वजों की संपत्ति मिलना, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर बहुत सारी खुशियाँ हो सकती हैं आपको मिले इस टाइम पे। लव हो सकता है फॉर श्योर, शांति, सुकून, पीस, ऐसा हो सकता है। कहीं जहाँ पे आप बहुत फाइट कर रहे थे वहाँ भी आपको सुकून, शांति मिल सकती है। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक पैशनेट स्टार्ट हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आउटकम अबंडेंस है, जहाँ पे अगेन ये एक कौड़ी की एनर्जी है, शल की एनर्जी है, जो कि
ब्लेसिंग्स को बताती है ना। सो मुझे यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक ऐसा स्प्रेड है जहाँ डिवाइन की भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे इस टाइम पे दिख रही है। आपको डिवाइन हर जगह ब्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये कोशिश को देख के ही डिवाइन आपको ब्लेस करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको आपके सारे ट्रिगर्स जो आपको मिल रहे होते हैं वो खत्म हो जाती है और ब्लेसिंग्स मिलती है ना। सो वो ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वन मोर टाइम प्लीज। Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. So इस टाइम अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। इस टाइम में सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करें, सेल्फ केयर करें, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखें, अपने आप का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आपने किया दूसरों के लिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये टाइम आप खुद के लिए निकालें, अपने लिए निकालें। Your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. अपनों की चिंता अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम ना करें। डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपकी अपनों की देखरेख भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियन को इस टाइम? डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please. अगेन अबंडेंस की एनर्जी है, फेथ, ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू। वाओ ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अबंडेंस मिलता दिख रहा है। अच्छा, ये अबंडेंस अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस अगर नहीं है, पैसा अगर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको खुशियाँ, पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी न्यूज़ या फिर एक ब्लेसिंग्स आपको दिखेगी अपने लाइफ में इस टाइम पे, ठीक है। सो ये ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन आपको फॉर श्योर। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको डिवाइन इस टाइम ब्लेस कर रहे हैं। एंड अगेन शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, कुछ अच्छी खासी गेन करते दिख रहे हैं इस टाइम स्कॉर्पियंस। ब्यूटीफुल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये स्प्रेड देखकर, ये बहुत अच्छी एनर्जी है इस टाइम की, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें जैसे हमेशा आप लोग अपना प्यार देते हैं। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।